अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको अपने YouTube और Facebook चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। हम ब्लेम लगाते हैं, हम इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान का कसूर नहीं है, शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है, किसी दूसरी जमात का हुक्मरान का कसूर नहीं है। ये हर कोई अपने अपने हलके के, अपनी अपनी जमात के, अपने अपने लीडर को डिफेंड करता हुआ नज़र आता है। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरह नाकाम हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, गलत फ़ैसलों की वजह से अवाम का जो पैसा है वो कितना कमज़ोर हो गया है। अवाम की जो मुआशी बदहाली है, इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हम सुनते हैं, जानते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक लंबी डिबेट हो जाती है बिटवीन द फ्रेंड्स, विद इन द फैमिली, और जहाँ पे भी हम प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे होते हैं, हमारी डिस्कशन तकरीबन उसका महवर यही होती है कि महंगाई, इन्फ्लेशन 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 इन्फ्लेशन। हमारा रुपया गिर गया, हमारे रुपए की कीमत गिर गई। जो 2 साल पहले जो मेरे रुपए की कीमत थी वो $1 के मुकाबले में 100% थी, वो 2 साल बाद तकरीबन आधी रह गई है। अगर 2 साल पहले मैं चीनी का 1 बोरी ख़रीद सकता था, अब मैं वो उसी पैसों से वो बोरी आधी ख़रीद सकता हूँ। मतलब कहने का ये है कि मेरे पैसा, जो मेरे पास रुपया है, वो कमज़ोर हो चुका है। उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी वर्थ है, वो कमज़ोर पड़ गई है। इसकी वजूहात क्या हैं? हम बात करते हैं कि मालियाती बहरान जो होता है वो इंटरनेशनली लिंक्ड होता है। इंटरनेशनल क्राइसिस के साथ हमारा रुपया भी कमज़ोर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त डॉलर तकरीबन 120-125 रुपए का था, और जब उन्होंने छोड़ी हुकूमत तो 190 रुपए के ऊपर छोड़ी। तकरीबन 70 रुपए का फ़र्क है। हम कहें तो 40% अराउंड जो रुपया है उसकी गिरावट हुई है। मतलब आपके पास अगर 100 रुपया रखा हुआ था 2018 में, तो अगर आप वही 100 रुपया आज उठाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी वर्थ है, वो 60 रुपये की बच गई है। 40 रुपया सिर्फ इस पिछली गवर्नमेंट की वजह से आपका नुकसान हो गया है। आप जो चीज़ पिछले 3 साल पहले आप जितनी चीज़ के रुपए की ख़रीद सकते थे, आज उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? चीनी जो है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हमारे जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो हम डेली यूज़ में लाते हैं, हमारे जो ज़्यादा जो हमारा कंसर्न होता है मिडिल क्लास का और पुअर क्लास का। अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ग्रॉसरी भी पता नहीं कौन लेके आता है, ये तो हमारे मसले हैं, हम खुद डिस्कस करेंगे। तो जो चीनी 50 रुपये 60 रुपये की मिलती थी, अब वो 100 रुपये किलो मिलती है। उसकी रीज़न क्या है? अब उसकी रीज़न ये है कि आप बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं चीनी पैदा करने के, लेकिन क्या होता है कि जब आप देखते हैं गोदामों में चीनी भर गई है, करन जी एक्सपोर्ट करें, 50 रुपये के ऊपर आपने एक्सपोर्ट कर दी। फिर आपने क्या किया, जब थोड़ा टाइम गुजरा, ओह हमारे पास तो चीनी ख़त्म हो गई है, ज़खायर ही नहीं है, इंपोर्ट करो जी। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो 102 रुपये के ऊपर आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। आधी कीमत के ऊपर बेची, डबल कीमत के ऊपर आप ख़रीदी। कसूर किसका है? अवाम का या इंटरनेशनल मार्केट का? किसी का भी नहीं, गलत डिसीजन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि गंदम, सेम गंदम ऐसे ही, उसके साथ भी यही हाल किया गया। जब गंदम आपके पास पैदावार हुई, आपने क्या किया जनाब, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जब थोड़ा टाइम गुजरा, आपको पता चला कि नहीं जी, इसकी तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो गंदम के ज़खायर ही नहीं है, डबल कीमत के ऊपर क्या कर ली, फिर से इंपोर्ट कर ली। नुकसान किसको हुआ? फ़ायदा किसको पहुंचा? सिर्फ गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे गरीब आवाम के ऊपर इतना प्राइसेस का ह्यूज बर्डन पड़ा है। दूसरी LNG के कुछ प्रोजेक्ट से $4 के ऊपर मिल रही थी, अब वो जनाब 36, 35, $40 के ऊपर मिल रही है। मतलब इस तरह के हुकूमती जो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है, उसका खमियाजा कौन भुगतता है? बेचारी आवाम, मैं, हाँ जी, आप, हम सब इस चीज़ का खमियाजा भुगतते हैं। लेकिन हमारा कसूर क्या है?
हमारा कसूर ये है कि हम एक लीडर तो सिलेक्ट कर लेते हैं, एक लीडर को वोट तो दे देते हैं, लेकिन हम एक ऐसे शख्स का चुनाव नहीं करते जो हमारे मुल्क को भी चलाना जानता हो। कितने लोग तब्दील हुए वजारत ख़जाना में से, मुशीर ख़जाना या वजारत ख़जाना में से। शौकत तरीन जो अभी रिसेंटली आपका मुशीर ख़जाना गुज़रे हैं, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने काबिल शख्स थे। डिक्टेटर की प्रोडक्शन आज हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है। मेरा मकसद आपको, आपकी पार्टी को, आपके लीडर की तस्दील करना नहीं है। मैं आपको एक सियासी शऊर देना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें हमारा जो वोट की पावर है उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमें हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है, आज हमें हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बकवास करने पे मजबूर किया जा रहा है। क्यों? कौन कर रहा है? हम अपने इदारों को ख़ुद कमज़ोर करते हैं, ख़ुद उनकी वर्थ बढ़ाते हैं। अगर कोई मसला है तो हमारी लीडरशिप, हम हमारे सियासतदान उस चीज़ को हल करेंगे। हमारा कोई राइट नहीं है कि हम बिला किसी सबूत के, बिला किसी जवाज़ के हम अपने इदारों के ऊपर तनकीद करें। अब आप बात बताएं, एक फ़ौजी के ऊपर आप तनकीद करते हैं, आप उनके ऊपर बातें करते हैं, आप गलत बयानी करते हैं, क्या वो बॉर्डर के ऊपर लड़ पाएगा? एक मोटिवेटेड फ़ौजी ही जाके अपनी जान का नजराना पेश करता है, अपना लहू बहाता है आपकी खातिर, ताकि आप आराम से सो सकें। जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी ने जो फैसला किया, जो उसने टेकअप लिया, आप सबको पता है कि उसने किस वजह से लिया, किस वजह से रात को 12 बजे अदालतें खोलनी पड़ी। ताकि अब देखें, जुडिशरी ना आते दरमियान में तो कौन आता? मुल्क में इंतशार देखना चाहते थे आप, मुल्क में आप सियासी फुकदान देखना चाहते थे, आप किसी भी किस्म की एक ऐसी पावर को देखना चाहते थे जिसको आप आज पता नहीं किस अलकाब से पुकार रहे हो। ना करो ऐसा अपने साथ। आप इस कौम के अंदर जो जहर घोल रहे हो, इस जहर आप वैसा कर रहे हो जैसा किसी टाइम पे पाकिस्तान ने TLP बनाई थी लड़ने के लिए, आज आपने उसको मारा। खुदा ना खास्ता आप इस कौम के साथ भी ऐसा कुछ करने वाले हैं। इस कौम के अंदर जहर मत घोलें, इनको समझाएं, इनको बताएं कि देखें। अब एक वीडियो भी आपने देखी होगी कि जिसके लिए आप एक दूसरे को मारने के ऊपर आ जाते हो, वही असेंबली हॉल के अंदर एक दूसरे से गप्पे हाँक रहे हैं। इन सियासतदानों की आपस में कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन आप इनकी वजह से लड़ना छोड़ दें। आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें, अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी और एक पढ़ा लिखा से मतलब क्या होता है कि आपके अंदर तहम्मुल मिजाजी होती है। आप अपने आप को तहम्मुल मिजाजी का मोतबर बनाएं और अपने आप को एक अच्छा, सच्चा और खरा पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।